देख रही हो बिमला, अब दोनों बेटे बहू हमारे नाम की पर्ची निकालेंगे और जिसके हिस्से जो नाम आएगा उसे उसके साथ जाना पड़ेगा। अब बस इस उम्र में यही देखना रह गया था। वैसे भी दोनों बेटे बहुओं के झगड़े तो इतने दिनों से देख ही रहे हैं। घर संपत्ति जमीन जायदाद का बंटवारा करके मन नहीं भरा इनका अभी, तभी तो अब हमारा भी बंटवारा करने पर आगे हैं। चिंतित होकर बोले रमाकांत जी। बिमला जी बोली, आप चिंता मत करिए, दुख के दिन हैं अभी हमारे, सब्र कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रमाकांत जी और बिमला जी के दो बेटे किशन और नीरज, बड़ी बहू मीना और छोटी बहू सीमा संयुक्त परिवार का हिस्सा थे। जब से छोटे बेटे नीरज की पत्नी सीमा शादी करके आई थी, दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सीमा जो भी काम करती मीना को बिल्कुल ना सुहाता और मीना जो भी करती है सीमा को बिल्कुल रास ना आता। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह बिठ जाती, जिसका खामियाजा बेचारे रमाकांत जी और बिमला जी को भुगतना पड़ता। दोनों में से कोई भी बूढ़े दंपति को चाय नाश्ता या खाना देने तक राजी ना होता। कितनी बार तो दोनों पूरे दिन रसोई में ही नहीं आती और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती। पतियों को कह देती कि वो अपने ऑफिस की कैंटीन से ही खाना खा लें और बच्चों को भी स्कूल के कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे देती, ताकि दोनों देवरानी जेठानी को एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। दोनों को ही अपने सास ससुर की रत्ती भर फिक्र नहीं थी। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता, दोनों में से कोई ये तक देखने नहीं आती कि उनके सास ससुर ने पूरे दिन खाना खाया या नहीं। बिमला जी खुद ही इस अधेड़ उम्र में रसोई में जाती और अपने और रमाकांत जी के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता और खाना बनाती थी। उस पर भी बड़ी बहू मीना बोल पड़ती, माँ जी, खाना बनाने के बाद रसोई आपने इतनी गंदी छोड़ दी है, अब कौन साफ करेगा इसे। ना मीना रसोई साफ करती ना सीमा, आखिरकार बेचारी बिमला जी को ही साफ करनी पड़ती है। एक तो बिमला जी से अब रसोई का ज़्यादा काम होता नहीं था, एक तो उम्र हो चली थी और उस पर शरीर की बीमारियां। मगर जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ ले तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था, जबकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। रमाकांत जी कहते भी थे, दो दो बहुओं के होते हुए बिमला, तुम्हें इस उम्र में हम दोनों का खाना बनाना पड़ रहा है, क्या इन्हीं तीनों के लिए बेटों की शादी करवाई थी। रमाकांत जी और बिमला जी का ये संयुक्त परिवार रमाकांत जी द्वारा बनाए पुश्तैनी मकान में रहता था, जिसमें रमाकांत जी और बिमला जी नीचे के कमरे में रहते और दोनों बेटे और बहुओं ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरों में रहते। दोनों बहुएं आज़ादी से जीना चाहती थी, यहाँ कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता था। दोनों को घूमना और बाहर खाना खाना पसंद था, इसलिए बहुत बार घर में खाना ही नहीं बनता था। मगर दोनों वृद्ध दंपति तो पूरे दिन घर में ही रहते थे, वह बेचारे खाना खाने कहाँ जाएंगे। एक दिन बहुओं की इन हरकतों से तंग आकर रमाकांत जी बोले, किशन और हरीश, अब तुम्हारी माँ के काम करने की उम्र नहीं रही है। तुम्हारी पत्नियां खाना खाने बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में ना जाना पड़े। यदि दोनों बहुओं में आपस में नहीं पड़ती है तो उन्हें बोलो घर के काम बांट ले, सुबह की रसोई बड़ी बहू संभाले और शाम की छोटी बहू। उस दिन से घर के लिए सुबह का सारा काम बड़ी बहू करती तो शाम का सारा काम छोटी बहू, जिस वजह से रमाकांत जी और बिमला जी को दो वक्त का खाना मिल जाता, ना मिलता तो प्यार और सम्मान। बेटों के पास दिन भर दुकान का बहाना था और बहुएं तो वैसे ही सास ससुर से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन बिमला जी छोटी बहू को इतना ही बोली थी कि बहू, आज खाने में नमक ज़्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है तो खाने में नमक थोड़ा कम डाला कर। इतना कहना कि सीमा ने तूफान मचा दिया और बोली, एक काम क्यों नहीं करती माँ जी आप, दोनों समय का खाना अपनी लाडली बड़ी बहू के पास ही क्यों नहीं खाती। एक तो इन बूढ़े की मदद करो और ऊपर से इनका सुनो भी। एक तो गर्मी में सभी का खाना बनाओ और इनके नखरे भी सहन करो। मुझसे नहीं होता रोज रोज खाना बनाना,
जब बड़ी बहू मीना को पता चला कि सीमा ने माँ जी से ऐसा कहा है तो कहीं सास ससुर को दोनों वक्त का खाना उसे ना खिलाना पड़ जाए, इस करके बोली, माँ जी जो मिले खा लिया कीजिए ना, क्यों किसी को भी टोका टोकी करती रहती हैं। आप तो जानती हैं हम लोग तो बाहर से भी खाना खा लेंगे, मगर आप लोगों को तो बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के लिए तो घर में खाना बन रहा है रोज, और उसमें भी आपके नखरे कोई नहीं सहन करेगा। इसलिए बिना बड़बड़ाए किए जो मिले चपा लीजिए बस। उस दिन रमाकांत जी और बिमला जी यह बात अच्छे से जान गए थे कि दोनों बहुओं की तो आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती, मगर वो हम दोनों को भी जैसे तैसे रोटी खिला रही हैं। वहाँ दुकान पर किशन और नीरज की व्यवसाय को लेकर लड़ाई होने लगी। किशन के कहे अनुसार नीरज दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता था, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी, और नीरज कह रहा था कि किशन उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। खैर सारी बातों का तोड़ निकला कि हम दोनों भाई अलग हो जाएं और अब अपना अपना देखें। किशन का कहना था कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं तो उनका खर्चा ज़्यादा है। अगर नीरज इसी तरह दुकान से पैसे चुराता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए अब बंटवारे में ही फ़ायदा रहेगा, ताकि हम लोग अपना अपना पैसा बचा पाएँ। और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि दुकान से जो भी कमाई होगी उसके आधे आधे 2 हिस्से किए जाएंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव से दूर उनका एक मकान था उसे भी बांट दिया, जिसमें पुश्तैनी मकान किशन के हिस्से आया और गांव से दूर वाला गांव का मकान नीरज के हिस्से आया। यह सुनकर दोनों बहुएं भी खुश हो गई। सीमा अपने पति से बोली, मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि खुद कौन से दूध के दूल्हे हैं बड़े भैया। दुकान से हर महीने ज़्यादा पैसे उठाते थे, मगर आपने तो कभी हिसाब नहीं मांगा, और उन्होंने तो आपसे हिसाब मांगना तो दूर आप पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। वहाँ किशन की पत्नी मीना भी बहुत खुश थी। अब इस सीमा का मुंह रोज़ रोज़ नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो पहले ही कहती थी एक नंबर की चोर है यह दोनों पति पत्नी। अलग होने की खुशी में दोनों अपने माँ पिता को तो जैसे भूल ही गए थे। रमाकांत जी और बिमला जी बैठे बैठे सब देख रहे थे और सोच रहे थे, जो बेटा बहू हमें अपने साथ रखेगा उसी के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। उतने में बड़ी बहू मीना बोली, माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं, जिस पर जिसका नाम आएगा वो उसके साथ जाएगा। वैसे भी अब इस उम्र में बड़ों का साथ में क्या काम। छोटी बहू सीमा बोली, हाँ भाभी आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीज़ों का बराबर बंटवारा किया है तो इनका भी बराबर बंटवारा करेंगे, किसी एक के माथे नहीं मत देंगे इनको। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नियों की इस बात में सहमति जताई थी और बाहर पर्ची बनाई जा रही थी। बस बाहर का ये नज़ारा देखकर रमाकांत जी आज चिंतित हो गए थे। बिमला जी यह सोचकर उदास हो गई थी कि वह रमाकांत जी के बिना कैसे रह पाएंगी, और रमाकांत जी उनकी तो जान बसती है बिमला जी में। हम दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना। दोनों के दिमाग में यही चल रहा था। रमाकांत जी बिमला जी जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए, छोटा बेटा नीरज बोला, माँ आपके नाम की पर्ची मेरी निकली है तो आप मेरे साथ हमारे नए मकान में चलिए, और पिताजी बड़े भैया के साथ यहीं पुश्तैनी मकान में रहेंगे। रमाकांत जी तो अब तक ये सब अन्याय होता हुआ देख रहे थे, मगर अब उनसे रहा नहीं गया और वह बोल पड़े, होते कौन हो तुम लोग हमारा बंटवारा करने वाले। हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं। जिस भगवान ने माँ बाप को एक साथ परिणय सूत्र में बांधकर भेजा है, उस माँ बाप को अलग करने वाले तुम कौन होते हो। हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी खर्च दी तुम जैसे बेटों को बड़ा करने और पढ़ाने लिखाने में, और जब इस बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब तुम लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हो। इतना ही बोझ बन गए हैं अगर हम लोग तुम लोगों पर, तो हमारा भी एक हिस्सा क्यों नहीं निकाला बंटवारे में। जिस पुश्तैनी मकान को तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे बांट दिया है,
वो मेरा ही है। ये कैसे भूल गए तुम दोनों? तुम लोगों को मैं कब से देख रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हुआ। हमारे ही घर में रहते हो और हमारा ही बंटवारा करते हो। तुम सभी कान खोलकर सुन लो। इस गांव से दूर हमारा जो मकान है, जो नीरज के हिस्से आया है बंटवारे में, तुम दोनों भाई उस मकान के 2 हिस्से कर लो और जाकर वहां बस जाओ। मैं और बिमला हमारे इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात दुकान की कमाई की, तो आज से जो भी दुकान की कमाई होगी उसमें एक हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि जिस दुकान पर तुम दोनों छाती ठोक कर बैठे हो वह भी मेरे द्वारा बनाई गई है। और हम अपना खाना पास रहने वाली कुक बाई, जो सभी के लिए टिफ़िन बनाती हैं, उनसे बनवा लेंगे। तुम लोग जाकर अपना सामान तय कर लो, क्योंकि आज ही तुम लोगों को इस घर से जाना है। दोनों भाई और उनकी पत्नियां, जो अब तक बहुत खुश थी, रमाकांत जी की ये बात सुनकर बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उनके हाथ से ये पुश्तैनी मकान भी जा चुका था और अब दुकान की कमाई के भी 3 हिस्से करने पड़ेंगे। और वह गांव के मकान में भी एक दूसरे के बगल में एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। अपने ससुर के मुंह से यह बात सुनते ही दोनों बहुएं अपने ससुर के पांव पकड़कर बोली, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हम सब यही मिलजुल कर रहते हैं। पर रमाकांत जी ने अब अपने बेटे और बहुओं की एक भी बात न मानी और उन्हें इस घर से जाना पड़ा। अब रमाकांत जी और बिमला जी खुशी खुशी अपने पुश्तैनी घर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आपको रमाकांत जी का फैसला कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।